ये लड़की एक ग्रेव से क्रॉल करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी एक अजीब सा मिस्टीरियस आदमी हाथ में पिकैक्स लेकर सामने आ जाता है। मेल उससे अपनी जान बख्शने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो उसे बेरहमी से मार डालता है। अब प्रेजेंट टाइम में शहर से काफी दूर एक हिली रोड पर क्लोवर और उसके फ्रेंड्स 2 हफ्ते का रोड ट्रिप कंप्लीट करके वापस घर लौट रहे थे। लेकिन लौटने से पहले वो लोग एक आखिरी जगह विजिट करने जाते थे। करीब 1 साल पहले क्लोवर की छोटी सिस्टर मेलेनी ने एक वीडियो अपलोड किया था और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई थी। जिस जगह पर वो वीडियो शूट हुआ था वही लोकेशन अब उनके सामने थी और यही वो जगह थी जहां मेल को लास्ट टाइम देखा गया था। क्लोवर को अपनी सिस्टर के बारे में कुछ भी क्लू मिल जाए ये सोचकर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। ग्रुप में मौजूद मैगन, जिसके पास साइकिक पावर्स थी, वो सजेस्ट करती हैं कि सब लोग हाथ पकड़े ताकि वो एनर्जी फील कर सके। बाकी सबको ये थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन सबने हाथ पकड़ लिए। जैसे ही सब हाथ पकड़े खड़े थे तो सबको ऐसा लग रहा था कि कुछ पास आ रहा है। तभी अचानक ट्रक का हॉर्न उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। इसी बीच क्लोवर अंदर स्टोर में जाती है और मैक्स भी साथ जाने लगता है, लेकिन नीना उसे रोक देती है क्योंकि क्लोवर और मैक्स पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। क्लोवर कैशियर को अपनी सिस्टर की फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने उसे देखा है। कैशियर ने साफ मना कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि हो सकता है ये लड़की किसी एक्सीडेंट की शिकार हो गई हो और वो पहली नहीं है जो यहाँ किसी को ढूंढने आई है। उसने ये भी बताया कि हाल ही में कई लोग गायब हुए हैं और सबका कनेक्शन सामने वाली वैली से है, जिसका नाम है ग्लोर वैली, और जो लोग ग्लोर वैली जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। पहली बार क्लोवर को एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली। एक जो लेना का बॉयफ्रेंड है कहता है कि उसे लगा ये ट्रिप सिर्फ मेल की लास्ट जर्नी को फॉलो करने के लिए है, लेकिन असल में क्लोवर अपनी मिसिंग सिस्टर को ढूंढना चाहती है। वो वार्निंग देता है कि ऐसे काम हमेशा मुसीबत में खत्म होते हैं। थोड़ी देर बाद क्लोवर आकर बताती है कि उसे पता है मेल कहाँ गायब हुई थी। सब लोग तुरंत वैन में बैठे और ग्लोर वाली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। ड्राइवर ने कई बार गाड़ी टर्न करने की कोशिश की, लेकिन रोड खत्म ही नहीं हो रही थी। काफी देर से वो लोग गोल गोल घूम रहे होते हैं और नीना कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन एब मना कर देता है। आर्ग्यूमेंट के बीच अचानक आगे का आसमान बिल्कुल क्लियर दिखा और पीछे अब भी भारी बारिश हो रही थी। चारों तरफ डार्क क्लाउड्स बने हुए थे। वहीं कॉर्नर पर एक घर दिखाई देता है। थोड़ी देर डिस्कशन के बाद ग्रुप डिसाइड करता है कि वो बिल्डिंग चेक करेंगे, लेकिन क्लोवर वहीं खड़ी रहे। वो पीछे रुककर सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करती है और शॉक्ड होती है ये देखकर कि एक तरफ हैवी स्टॉर्म है और दूसरी तरफ की साइड बिल्कुल ड्राई है। उसे बारिश में कुछ अजीब फील हो रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया। सब नॉर्मल लगा। मैक्स भी उसके साथ रुकता है। उधर एब, नेहा और मेगन घर के अंदर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, जहां उन्हें 90s की पुरानी चीजें मिलती हैं, जैसे दीवार पर लटकता हुआ सैंड टाइमर। टेबल पर नेहा को एक रजिस्ट्री बुक मिलती है जिसमें वो अपना नाम लिख देती है। जब वो आगे पढ़ने पलटती हैं तो उसे अलग अलग लोगों के नाम मिलते हैं और वहीं मेल का नाम बार बार लिखा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि इसका मतलब था कि मेल भी यहाँ आ चुकी थी। जब वो आगे पढ़ती है तो उसे समझ आता है कि मेल की लिखावट शुरू से तो नॉर्मल थी, लेकिन आखिरी कुछ शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे जल्दबाजी में बस लाइंस खींच दी हो। मेगन बाथरूम में गई जहां मिरर मोटी धूल से ढका हुआ था और टैप से एक ड्रॉप भी पानी नहीं गिर रहा था। एब, जिसे वीडियोग्राफी का क्रेज था, सब कुछ कैमरा में कैप्चर करने लगा। जब वो एक रूम में पहुंचा तो उसे वॉल्स पर कई मिसिंग पोस्टर्स लगे मिले, जिसमें सालों से मिसिंग लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं और उनमें मेल का पोस्टर भी था। वहीं बाहर क्लोवर अब भी अपनी सिस्टर को बारिश में ढूंढ रही थी। अचानक किसी ने उसे पीछे खींचा। वो मैक्स था। अब तक रात हो चुकी थी और किसी तरह मैक्स क्लोवर तक पहुंचकर उसे खींचकर वापस लाता है। जब सब वापस एक साथ होते हैं तो वे सारी अजीब एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करते हैं। तभी नीना नोटिस करती है कि वॉल पर टंगा सैंड टाइमर खुद से पलट चुका है। अचानक बाहर से जोर का धमाका सुनाई देता है। सब बाहर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं ये देखकर कि उनकी कार वहां से गायब है जहां उन्होंने पार्क की थी और अब वो स्टॉर्म वाले हिस्से में खड़ी है। डर के मारे सब जल्दी जल्दी घर के अंदर लौट आते हैं और मैंशन को अंदर से लॉक कर देते हैं। नेटवर्क भी नहीं था और हेल्प का कोई चांस। क्लोवर कहती है कि उन्हें बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। नीना और एब खिड़की पर रुककर कार पर नजर रखते हैं, जबकि मैक्स, क्लोवर और मेगन बेसमेंट तक पहुंचते हैं। बिल्डिंग की लाइट्स बार बार डिम हो रही थी, इसलिए मेगन अपना फोन टॉर्च की तरह यूज करती है। बेसमेंट में पहुंचते ही मैक्स ने नोटिस किया कि दीवारों में कुछ विंडोज बनी हैं। क्लोवर को एक पुराना लैंडलाइन मिलता है, मगर वो डेड था। जितना भी ट्राई किया वो काम ही नहीं कर रहा था। तभी मेगन को एक पुराना रेडियो दिखता है और वो उसे ऑन करती है, लेकिन उसमें से सिर्फ तेज चिरचिराहट की आवाज ही निकलती है। उधर नीना और एब को पास वाले रूम से जोरदार आवाज आती है और एब उसे चेक करने चला जाता है। कई मिनट गुजर जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं लौटता, तो नीना खुद देखने जाती है। जैसी वो लाइट ऑन करती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी ने उसके बॉयफ्रेंड को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया था। उसकी चीख बाकी सब तक पहुंचती है। अब मैक्स खुद जाकर पता लगाने निकलता है और डर के मारे देखता है कि एक भयानक आदमी खड़ा है और एब की लाश फर्श पर पड़ी है।
वो तुरंत भागकर बाकियों को वार्न करता है कि सब छिप जाओ, मैंशन में एक मास्क्ड किलर घुस आया है। ये सुनते ही सब डरकर अलग अलग जगहों पर छिप गए और वही किलर उनके पीछे से निकलता है। मौका देखते ही मैक्स ने एक चेयर उठाई और हमला किया, मगर किलर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने मैक्स को वहीं मार डाला। डरी हुई मेगन अलमारी के अंदर कांपती हुई सब देख रही थी कि कैसे वो किलर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो उसे खींचकर बाहर निकालता है और बार बार उसका सिर फ्लोर पर पटकता है। क्लोवर, जो एक दरवाजे के पीछे छिपे थी, बाहर आकर नाइफ को धीरे से उठाती है और उस नकाबपोश किलर पर हमला करती है, लेकिन उसके भी अटैक का कोई असर नहीं पड़ा। जैसे किलर को पेन फील ही नहीं होता। वो वहां से सीधा भागकर जंगल की ओर चली गई, जहां उसे एक शैडो दिखती है जो बिल्कुल मेल जैसी थी। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वही किलर उसे पीछे से वार करता है और क्लोवर गिरकर वहीं दम तोड़ देती है। इस तरह पांचों ऑलरेडी मारे जा चुके थे। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, अचानक आवर-ग्लास अपने आप घूमने लगा और सब उसी पल में वापस लौट आए जब वो पहली बार हॉल में दाखिल हुए थे और जहां से ये सारी घटनाएं शुरू हुई थी। फर्क बस इतना कि उनके शरीर पर अभी भी वही चोटों और मौत के निशान मौजूद थे। सबको साफ याद रहता है कि उनके साथ क्या हुआ था। अब उस कमरे में लगे मिसिंग लोगों के पोस्टर पर उनके ग्रुप की तस्वीरें भी आ चुकी थी। सब बुरी तरह पैनिक हो गए। इस बीच मैगन, जो स्पिरिचुअल फोर्सेस को महसूस कर सकती थी, बोली कि आज रात कुछ बहुत भयानक होने वाला है। अचानक उसकी बॉडी अजीब तरीके से ट्विस्ट होने लगी और उसके सिर के ऊपर का बल्ब जोर से फट गया और अचानक वो गायब हो गई। सबने जब उसे ढूंढा तो वो हवा में लटकी हुई थी और उसका चेहरा बुरे तरीके से बिगड़ा हुआ था। वो दीवार पर लगी पिक्चर्स की तरफ पॉइंट करते हुए अलग अलग आवाजें निकालती है, जैसे कई स्पिरिट्स ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया हो। फिर वो जोर से चिल्लाती है और अचानक उसकी नेक अननेचुरल तरीके से ट्विस्ट हो जाती है और वो जमीन पर गिर गई और उसकी सांसें तुरंत रुक गईं। सब शॉक्ड रह गए। एब सोचता है कि अब सेफ यही होगा कि वो लोग बाहर निकल के इस हॉन्टेड जगह से निकल जाएं, लेकिन नीना उसकी बात काटती है और कहती है कि बाहर मास्क फिगर खड़ा हो सकता है। वो सबको याद दिलाती है कि उन्हें अभी बस 10 मिनट पहले ही मारा गया था और उसका नाम रजिस्ट्री बुक में 2 बार पहले ही आ चुका है, ठीक वैसे ही जैसे मेल का। मतलब ये रात बार बार रिपीट हो रही है। शायद ये सब पहले भी बहुत लोगों के साथ हो चुका था। तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और एक जोरदार स्लैम की आवाज आती है। जब सब लोग चेक करते हैं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन दरवाजा अपने आप बार बार खुल और बंद हो रहा था। एब दरवाजे को पकड़ के रोकने की कोशिश करता है और मैक्स एक ऑब्जेक्ट लगा के नॉब को अटका देता है। तभी बाहर से मेल की आवाज आती है, जैसे वो हेल्प के लिए रो रही हो। क्लोवर ये सुनते ही बेचैन हो जाती है और अपनी सिस्टर को बचाने के लिए दरवाजा खोलने लगती है, मगर बाकी लोग उसे समझाते हैं कि ये ट्रैप भी हो सकता है। वो उनकी बात इग्नोर करके वहां से बाहर निकलती है, लेकिन वहां मेल नहीं मिलती। इसके बजाय सामने अचानक एक अजीब सा घर दिखाई देती है जो पहले वहां नहीं था। तभी एक पावरफुल फोर्स क्लोवर को खींचकर उस दूसरे घर में ले जाती है और बाकी सबको जोर से धक्का देकर उसी पुराने घर में बंद कर देती है। क्लोवर ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी लगातार दूर स्लाइड कर रही थी। मैक्स दौड़कर क्लोवर को बचाना चाहता था, लेकिन एब उसे रोक देता है और कहता है कि जरा सोचो, वहां जाने का मतलब है उसी अंजाम को पाना। वो यहाँ तक बोल देता है कि क्या मैक्स अब भी क्लोवर से चिपका हुआ है, इस उम्मीद में कि शायद उनका रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। ये सुनकर मैक्स गुस्से में आ जाता है और नीना भी अपने बॉयफ्रेंड से नाराज हो जाती है कि उसने ऐसी बात कैसे कह दी। उधर क्लोवर उस शेरी से घर में जाती है और चारों तरफ डरावने मास्क देखती है। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो एम्बुलेटरी टैंक से सांस ले रही थी और टीवी पर उस टाउन में वो डिजास्टर की न्यूज सुन रही थी। क्लोवर दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आती है और क्लोवर उससे बाहर निकलने की भीख मांगती है। तब वो औरत कहती है कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक तरीका है, या तो पूरी रात सरवाइव करो या फिर इस खेल का हिस्सा बन जाओ। ये कहकर वो क्लोवर को पकड़ लेती है और उसके मुंह पर अपना ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसका दम घोटने लगती है। धीरे धीरे क्लोवर उसकी पोजीशन में आ जाती है और उसी समय वो बूढ़ी औरत राख बनकर बिखरने लगती है। दूसरी ओर एब और नीना किसी तरह अपनी कार तक पहुंच जाते हैं और टाउन छोड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा डरावना शैडो खड़ा हो गया। डर के मारे एब ने कार घुमा दी। नीना बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर्स लॉक थे। तभी अचानक खून के छींटे पड़ते हैं, जिससे नीना घबरा जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां एब की नेक काट दी गई थी। अब नकाबपोश किलर नीना के सामने आ गया। इस बीच मैक्स उस हाउस तक पहुंचा जहां सिर्फ एशेज और बोन्स बिखरी हुई थी। वो ऊपर जाकर क्लोवर को ढूंढने लगता है, जहां इधर उधर अजीब टॉयज पड़े होते हैं और एक कुर्सी अपने आप झूल रही थी। पहले तो वो सोचता है कि ये हवा की वजह से हिल रही होगी, लेकिन बाद में नोटिस करता है कि चेयर पर एक क्लाउन बैठा है। जब वो पास आता है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक डॉल थी। गुस्से में मैक्स उसे किक कर देता है, लेकिन जैसे ही पलटकर देखता है क्लोवर अब मास्क पहने उसके पीछे खड़ी थी और अगले ही पल वो सीधा उस पर हमला कर देती है। क्लोवर जैसे ही बाहर निकलती है, मास्क किलर उसे एब की जीप से टक्कर मार देता है। सब फिर से मर जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद टाइम फिर से रीसेट होकर वहीं लौट आता है जहां से सब शुरू हुआ था। फर्क बस इतना था कि इस बार एक बड़ा वाटर टैंक भी नजर आता है जो पहले वहां नहीं था।
इस बार ग्रुप समझ जाता है कि उनकी पिछली मौतें उनकी ही गलती से हुई थी, इसलिए सब जल्दी जल्दी सारे डोर्स बंद करके बाथरूम में छिप जाते हैं। प्यास से बेहाल एब एक कप में टैप से पानी भरने लगता है। तभी मैगन उसे वार्न करती है कि यहाँ पानी नहीं है, लेकिन फिर भी टैप से पानी बहने लगता है। एब सबसे पूछता है कि किसी को पीना है क्या, तो सब लोग हाथ उठा देते हैं। पूरा दिन बिना खाना पानी लिए बिताने के बाद सब थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। इसी दौरान क्लोवर सबको बताती है कि पिछली बार उस बूढ़ी औरत ने उसे साफ कहा था कि अगर जिंदा बचना है तो पूरी रात सर्वाइव करना होगा। मैक्स आइडिया देता है कि शायद बस सुबह तक मरने से बचना होगा, वरना अगर ऐसा ना हुआ तो वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएंगे। तभी एब जोर जोर से खांसने लगता है और कर्टन से अपना खून छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और फिर अचानक उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। उसकी आंतें सीधे नीना के मुंह में गिरती हैं। नीना घबराकर खुद को क्लीन करने दौड़ती है, मगर मैगन उसे रोकती है और बताती है कि यह सब पानी पीने की वजह से हो रहा है। तभी नीना भी तुरंत फटकर मर जाती है। अब सब समझ जाते हैं कि पानी में कुछ गड़बड़ थी। सबको एहसास होता है कि उन्होंने भी पानी पिया था, इसलिए सबका अंजाम अब वैसा ही होगा और पैनिक में वो बाथरूम छोड़कर लिविंग रूम भागते हैं। थोड़ी देर में मेगन भी कफिंग करते करते ब्लास्ट हो जाती है। अब ग्लोवर रोते हुए मैक्स से कहती है कि वो वैसे नहीं मरना चाहती और उससे गुजारिश करती है कि वो उसका गला दबाकर मार दे ताकि वो लोग वापस आकर कोई नया प्लान बना सके। रजिस्ट्री में बार बार वही नाम साइन होना भी यही साबित करता था कि लोग बार बार लौटे थे, मगर मैक्स हिम्मत नहीं जुटा पाता और उसी वक्त उसके सामने ब्लास्ट हो जाता है। अब सिर्फ क्लोवर ही बची थी। वो जमीन पर लेट जाती है और मौत का इंतजार करती है। तभी एक आदमी कमरे में आता है और वो निकलता है वही कैशियर जिसे उन्होंने पहले स्टोर में देखा था। वो क्लोवर से कहता है कि वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल थी, लेकिन सिर्फ बैठकर बचा नहीं जा सकता। और अगले ही पल क्लोवर भी फट जाती है। जैसे ही सब लोग मर जाते हैं और टाइमर खत्म होता है, आर ग्लास फिर से घूमना शुरू करता है। पूरी कहानी फिर से रीसेट हो जाती है, लेकिन इस बार सब भागने की बजाय क्लूज इकट्ठा करने लगते हैं। इस बार मैगन नोटिस करती है कि उसके मुंह ने एक्स्ट्रा दांत उगाए हैं। क्लोवर भी साफ कहती है कि सिर्फ टाइमर का काउंटडाउन पूरा होने का इंतजार कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए अब वो सब मिलकर ढूंढना शुरू करते हैं ताकि कुछ ऐसा मिल सके जिससे अगली बार कोई ठोस प्लान बनाया जा सके। क्लोवर एक फाइल से शॉपकीपर की असली पहचान जान लेती है। उससे कुछ अजीब आईडीज मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि स्टोर ओनर असल में डॉक्टर हिल है, जो पहले इस टाउन का चीफ साइकेट्रिस्ट हुआ करता था। उसी दौरान एब को एक पुराना न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें 20 साल पहले ग्लोर वैली में हुई माइनिंग डिजास्टर की खबर छपी होती है और ये जगह पहले एक बिजी शहर था। रिपोर्ट बताती है कि माइनर्स ने जमीन को बहुत गहराई तक खोद डाला था और उसी वजह से पूरा टाउन जमीन के नीचे कोलैप्स हो गया और हजारों लोग एक पल में मर गए। हादसे के बाद बचे हुए लोगों का ट्रॉमा कम करने के लिए डॉक्टर हिल को यहाँ लाया गया था। सबको धीरे धीरे एहसास होता है कि ये पूरा टाउन उसी डिजास्टर में दब चुका था। तभी नीना को एक डोर दिखता है और वो सोचती है शायद ये बाहर निकलने का रास्ता होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सामने एक बेहद डरावना डार्क टनल दिखाई देता है। उसे थोड़ी ठंडक महसूस होती है और वो क्विकली डोर बंद कर देती है। ग्रुप डिसाइड करता है कि ये सही ऑप्शन नहीं है और किसी और वे आउट की तलाश करनी होगी। इस बीच मैक्स को एक ओल्ड वीडियो कैसेट मिलती है और जैसे ही वो प्ले करता है स्क्रीन पर एक आदमी नजर आता है जिसे डार्क सेल में कैद किया गया था और वो बाहर निकलने की गुहार लगा रहा था। उस पर नजर रख रहा डॉक्टर बताता है कि पेशेंट में स्टार्वेशन, मसल वीकनेस के साथ साथ बहुत ज्यादा डर, एंग्जाइटी और होपलेसनेस के साइंस हैं। और सबसे बुरी बात यह कि माइनिंग डिजास्टर का ट्रॉमा अब भी इस टाउन और यहाँ आने वालों के साथ जुड़ा हुआ है। जितना देर कोई यहाँ फंसा रहता है उतना ही वो मॉन्स्टर जैसी हालत में बदल जाता है और सिर्फ 13 दिनों में वो क्रिएचर में बदल जाता है। सब समझते हैं कि यही चीज उनके साथ भी हो रही है, जिन्हें लोग वेंडिगो कहते हैं। क्लोवर कहती है कि हमें भागने की जरूरत नहीं है, हमें बस हिल को खत्म करना है। तभी अचानक रूम में रखा रेडियो चालू हो जाता है और डॉक्टर हिल की आवाज आती है। वो कहता है कि क्लोवर तुम सबसे स्मार्ट निकली। वो बताता है कि इस जगह से निकलने का एक रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। बाकियों को बचाने के लिए किसी एक को अपने जान देनी पड़ेगी। क्लोवर साफ मना कर देती है कि वो अपने किसी दोस्त की बलि नहीं देगी। बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने की ठान कर उससे टाउन का एक मैप मिलता है और वो गैस करती है कि डॉक्टर इसी जगह छुपा होगा। क्लोवर डॉक्टर से फेस टू फेस मिलने की बात करती है और हिल मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो जंगल में आओ, लेकिन उसे अकेले ही आना होगा। एब मानता है कि ये डील सही है क्योंकि उनके पास सिर्फ 4 नाइट्स बची हैं और बुक रजिस्टर में बाकी सिग्नेचर्स कभी 13 से आगे नहीं जा पाए थे। क्लोवर इस डील को मान लेती है और डॉक्टर रिवील करता है कि वो जंगल में उसकी मिसिंग सिस्टर के साथ है। ये सुनकर क्लोवर और भी ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाती है। वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा बाहर दौड़ती है। बाकी लोग उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन एब सपोर्ट करता है और कहता है कि वो बार बार मरकर रीसेट होकर नहीं जी सकते। अगर डॉक्टर से मिलना साइकिल खत्म कर सकता है तो ये रिस्क लेना ही होगा। वो ये भी याद दिलाता है कि क्लोवर ने इसी साल 2 बार सुसाइड की कोशिश की थी। तभी नीना अचानक गुस्से में एब को पिकैक्स से मार देती है, पनिशमेंट के तौर पर कि उसने क्लोवर को अपनी बहन के पीछे जाने के लिए कन्विंस किया। वो मैगन और मैक्स को कहते हैं कि वो दोनों क्लोवर को ढूंढने जाएं और खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहीं रहती है। उधर क्लोवर अकेली जंगल में भटक रही होती कि तभी उसका पैर एक हंटिंग ट्रैप में फंस जाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। दर्द में चिल्लाते हुए देखती है कि ट्रैप आयरन से चेंड है, लेकिन अगले ही पल एक इनविजिबल फोर्स उसे अंधेरे में खींचने लगती है। मीनवाइल घर के अंदर छिपे हुए एब और नीना फिर से मास्क्ड किलर से टकराते हैं और वो दोनों को मार देता है। इसी दौरान मैगन और मैक्स पहले से ही जंगल में फ्लैशलाइट लेकर क्लोवर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से कुछ नॉइसेस सुनाई देती हैं और दोनों एक ट्री के पीछे छिप जाते हैं। अचानक मैगन की शर्ट पर कुछ चिपचिपा गिरता है
ऊपर देखते ही उन्हें डरावना वेंडिगो नजर आता है और अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे हुए तुरंत घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन मैगन स्लिप होकर ग्लास रूफ पर गिर जाती है, जो हल्की सी मूवमेंट से भी टूट सकता था। मैक्स उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन हर मूवमेंट के साथ शीशा और भी टूटता जा रहा था। मैक्स उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेंडिगो मैगन पर झपट्टा मारता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और क्रीचर उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। दूसरी तरफ क्लोवर अभी भी अलाइव थी और लकीली मैक्स उसे ढूंढ लेता है, लेकिन वो हंटिंग ट्रैप में फंसी हुई थी। तभी अंधेरे में से वही वेंडिगो क्रीचर आकर उन पर हमला करने ही वाला था कि मैक्स जल्दी से एक हंटिंग ट्रैप पकड़कर उसके चेहरे पर फंसा देता है, जिससे उन्हें थोड़ा और समय मिल जाता है। लेकिन क्लोवर शॉक हो जाती है। क्रीचर के कपड़े देखकर उसे पता चलता है कि ये उसकी छोटी सिस्टर मेल थी। दोनों भागकर एक जगह के पीछे छिप जाते हैं। अब उनके सभी फ्रेंड्स मर चुके थे। क्लोवर कहती है कि हमें फिर से ट्राई करना होगा। क्लोवर मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार दे। भारी दिल से मैक्स उसकी बात मानता है और ग्लास क्रच उठाकर उसे मार देता है। हिम्मत जुटाकर मैक्स बाहर दौड़ता है और कुछ बारिश के ड्रॉप्स पी लेता है और मिल के सामने फट जाता है। तभी उन्हें समझ आता है कि यहाँ की बारिश का पानी भी कर्स्ड है। कहानी फिर से रीसेट हो जाती है और सब लोग फिर से अलाइव हो जाते हैं। जैसे ही क्लोवर जागती है, देखती है कि एब को अपनी पीठ पर कुछ महसूस होने लगता है और जब वो सबको दिखाता है तो उनके चेहरे पेल हो जाते हैं। पता चलता है कि वो म्यूटेट हो रहा है। शांत करने के लिए बाकी लोग उसे कहते हैं कि वो ठीक है। क्लोवर पूछती है कि वे यहाँ कितने दिन से फंसे हैं। मैक्स अनुमान लगाता है शायद 4 रातें हो गई हैं, लेकिन नीना कहती है कि 13 रातें हो चुकी हैं। वो रजिस्ट्री बुक चेक करने को कहती है और बताती है कि क्योंकि कोई भी 13 रातों से आगे नहीं बच पाया तो ग्रुप को इस रात सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करनी होगी। ये उनका फाइनल चांस है। अगर इस बार वे फेल होते हैं तो वो खुद डीमंस में बदल जाएंगे और इसी का हिस्सा बन जाएंगे। जब क्लोवर खिड़की खोलती है तो उन्हें पूरी तरह ग्लूमी हाउसेस दिखाई देते हैं, जो पहले वहां नहीं थे। लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हें अपनी मौतें सिर्फ 4 बार याद हैं, यानी कुछ मेमोरीज मिसिंग हैं। उन्हें पिछली बार और उसके बाद क्या हुआ था कुछ भी याद नहीं, और मैगन भी गायब है और कोई भी कुछ नहीं याद कर पाता। तभी एब अपना फोन निकालता है जिसमें उनके बाकी डेथ्स के क्लिप्स होते हैं। वो कुछ वीडियोस चलाता है। एक क्लिप में क्लोवर के चेहरे पर पैरासाइट हिलता हुआ दिखाई देता है और जब वो पलटती है तो उसका चेहरा मॉन्स्टर जैसा बदल चुका था। कुछ और रिकॉर्डिंग्स दिखाती हैं कि सबकी मौत कैसे हुई। उनकी मौतें इतनी भयानक थी कि कोई भी इसे देखकर डर से कांप उठता। अंतिम रिकॉर्डिंग मैगन की होती है, जो डॉक्टर हिल का पीछा करती ताकि देख सके कि वो क्या छुपा रहा है और शायद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। तो भी बाहर सायरन की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सब खिड़की से देखते हैं तो कुछ वेंडिगो घर की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मैगन को ढूंढना और उस डॉक्टर हिल को खत्म करना। ग्रुप तय करता है कि वे वेपन्स लेकर मैगन को ढूंढने जाएंगे और इसका मतलब था कि उन्हें पहले जिस डोरवे में जाने से डर लगता था अब वही रास्ता लेना पड़ेगा। जैसे ही वे डोरवे में कदम रखते हैं पता चलता है कि ये वॉकवे असल में एक टनल है जो उस संकन विलेज तक जाती है, जिसके बारे में पहले सुना था। चारों तरफ ब्रोकन और क्रम्बलिंग बिल्डिंग्स खड़ी थी। तभी क्लोवर दूर से एक वेंडिगो को देखती है और सबको चुप रहने को कहती है। ग्रुप को अब रुककर उस क्रीचर के जाने तक मोशनलेस रहना पड़ता है, लेकिन अचानक एक और क्रीचर उनके सामने कूद पड़ता है। सभी तुरंत वहां से भागते हैं, लेकिन शोर की वजह से और भी क्रीचर्स इकट्ठा हो जाते हैं। किसी तरह वे टनल डोर बंद करके एस्केप कर लेते हैं, लेकिन फिर मास्क किलर ग्लास तोड़कर अंदर आ जाता है। मैक्स, एब और नीना खुद किलर से फाइट करने का फैसला करते हैं। मैक्स क्रीचर पर हमला करता है और दोनों मिलकर उसे नीचे गिरा देते हैं। आखिरकार उसके स्कल पर बड़ा हैमर मारकर उसे खत्म कर देते हैं और क्लोवर मैगन को ढूंढने पैनिक में दौड़ती है और एक शार्प रॉक पर स्टंबल करती है, जो लगभग उसे जख्मी कर देता है। किसी तरह वो खुद को संभालती है और जैसे ही वो उठती है तभी मेल क्लोवर पर हमला करती है, लेकिन अब क्लोवर हकीकत को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी। क्लोवर आखिरी बार उसकी आंखों में देखती है कि शायद वो उसे पहचान ले, लेकिन जब कुछ काम नहीं करता तो वो उसे फर्श पर रखी लोहे की चीज पर धक्का देकर उसे मार देती है। क्लोवर कई क्रीचर्स से बचते हुए उस रूम तक पहुंचती है जहां मैगन डार्क सेल में बंदी थी। पास में एक और क्रीचर भी था जिससे चेन से बांधा गया था। अब साफ हो जाता है कि साइकियाट्रिस्ट मैगन की फियर्स को इंटेंसिफाई करना चाहता था ताकि कुछ होरिफिक बनाया जा सके। क्लोवर की खोजने के लिए दूसरे कमरे में जाती है और खुद को एक कंट्रोल रूम में पाती है, लेकिन तभी डॉक्टर हिल उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। उसकी टेबल पर पड़ी फाइल देखकर डॉक्टर हिल क्लोवर से कहता है कि वो एक इंट्रीगिंग पेशेंट रही है, क्योंकि उसे सीवियर डिप्रेशन, एक्सट्रीम एंजाइटी और 2 फेल्ड सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं। वो बताता है कि ये सब हॉरिफाइंग चीजें ह्यूमन फियर के असली रूप हैं। ये कहकर वो टेबल पर अपना कॉफी कप रखता है, अनअवेयर की सीलिंग से पानी ड्रिप हो रहा है। क्लोवर तुरंत समझ जाती है और मौका मिलते ही वो इसकी कॉफी मग को लीकिंग वाटर पाइप के नीचे रख देती है, जिससे पानी की कुछ ड्रॉप्स उसमें चली जाती हैं और बाद में फिर से वो उसे सही जगह रख देती है ताकि वो पी सके। इस बीच एबनीन और मैक्स वेंडिगो से पीछा किए जा रहे थे
और मेगन डर के मारे फ्रोजन है क्योंकि इसके सामने क्रीचर जल्द ही बाहर निकलने वाला है। जैसे ही अनजाने में डॉक्टर हिल कॉफी का एक और सिप लेता है, कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। ये समझते ही कि क्या हुआ, वो क्लोवर पर हमला करता है, लेकिन क्लोवर उसे दूर धक्का देती है और वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है। वो उसकी पॉकेट से की निकालती है, लाड डोर अनलॉक करती है और मेगन को रेस्क्यू कर लेती है, इससे पहले कि क्रीचर खुद को फ्री कर सके, और पीछे का दरवाजा भी बंद कर देती है। लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था क्योंकि बाकी क्रीचर्स अब उनके पीछे भाग रहे थे। समय कम होने के कारण दोनों एक रास्ता देखकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। इस बीच मैक्स और बाकी लोग पूरी तरह पैनिक में दौड़ रहे थे, उन क्रीचर्स से बचने की कोशिश करते हुए। वे पूरी ताकत लगा देते हैं और आखिरकार बाहर एस्केप करने में सफल हो जाते हैं। मैक्स और बाकी लोग समय रहते उन्हें ढूंढकर होल से बाहर खींच लेते हैं। इसी समय आवर क्लास का आखिरी सैंड गिरता है और जैसे ही समय खत्म होता है, इस बार स्टोरी रीस्टार्ट नहीं होती और आसमान सामान्य दिखता है। दिन भी हो रहा था और जो कभी न खत्म होने वाली स्टॉर्म थी वो भी रुक जाती है। ये पहले ही अपनी कार में बैठ जाता है और ग्रुप से कहता है कि जल्दी से कार में बैठो ताकि वे तुरंत टाउन छोड़ सकें। लेकिन जैसे ही वे उस जगह से गुजरते, उनके चेहरे फिर से सीसीटीवी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।